हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है परोक्ष प्रसंग। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि महर्षि विश्वामित्र हमारे साथ जनकपुर से अवध आए और उन अनुपम तपोधन ने श्री चक्रवर्ती महाराज के अनुरोध पर राज सदन के भीतर ही निवास स्वीकार कर लिया। उन वीतराग एकांत अरण्य प्रिय सृष्टि समर्थ महामहिम का अतर्कित स्नेह हमें प्राप्त था। हमारा राज सदन परिपूत हो गया। हम चारों भाई रात्रि शयन से पूर्व उनकी चरण सेवा करने का सौभाग्य पा जाते थे। माताएं उनकी वंदना कर लेती थीं। सुभद्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का प्रभाव जितना अपार है, उनकी हम पर कृपा भी उतनी ही असीम थी। किंतु वे महातापस अंततः राज सदन का आवास उन्हें कैसे सुविधाजनक हो सकता था। पितृचरणों के अनुरोध को स्वीकार करके वे कुछ काल अवध में रहे। यही उनकी महती अनुकंपा थी। अंततः उन्हें तो अपने आश्रम को पदार्पण करना ही था। जब भी अवकाश मिलता, जब भी श्री रघुनाथ किसी कार्य में लगे होते और मेरे सहोदर अग्रज को कुछ समय बैठना सुविधाजनक प्रतीत होता, श्री भरतलाल जी उनके समीप जा बैठते और मैं भी उनकी चर्चा श्रवण के लिए उत्कर्ण समीप बैठ जाता। सुभद्र संसार में श्री रघुनाथ के चरितों के श्रवण से अधिक पुण्यतम और कोई कार्य नहीं तथा उतना रसप्रद भी दूसरा कोई साधन नहीं। श्री भरतलाल जी एक ही चरित को बार बार भिन्न प्रकार से पूछते थे और मेरे अग्रज सुनाते थे। अत्यंत उत्साहपूर्वक मेरे श्रवण परिपूत हुआ करते थे उन सुधा स्नात शब्द राशियों से। हम श्री अवध से महर्षि के पीछे पीछे चले थे। मेरे सहोदर अग्रज ने सुनाया। अवध का सीमांतक कानन हमारा परिचित था। आखेट क्रीड़ा में हम उसे देख चुके थे। पुण्य सलीला मानस नंदनी सरयू के तट के लगभग समीप होकर ही हमारा पथ जाता था। यदा कदा हम सबसे दूर होते थे। सिद्धाश्रम महर्षि के आश्रम का यही नाम है। जब कुछ योजन रह गया, तब हमने भगवती भगीरथी के दर्शन किए और उनके किनारे किनारे चले। तात नवीन नवीन पुष्प, तरु, लताएं, पशु पक्षी आदि से परिपूर्ण है कानन। वे हमारे ओज निधि अग्रज कहते गए। इतने सुरम्य कानन का दुष्ट असुरों ने आतंक पूर्ण कर रखा था। सहज तपोवन होने योग्य है वह भूमि। हम काशी नहीं गए, किंतु भगवान विश्वनाथ की पुरी के प्रांत भाग से निकले। कितना पवित्र है वह प्रदेश। जन जन पर जैसे भगवती हंस वाहिनी प्रसन्न है। मार्ग में महर्षि ने मुनियों के आश्रम में विश्राम किया। सर्वत्र सोल्लास स्वागत किया। मुनि वृंद ने महर्षि का। हमने अद्भुत सुस्वादु फलों, कंदों एवं अंकुरों का आस्वादन किया। महर्षि का हम पर अपार वात्सल्य था। वे कृपा पूर्वक तनिक तनिक दूरी पर विश्राम करते थे। हमसे बार बार पिपासा एवं क्षुधा के संबंध में पृच्छा करते रहते थे। काशीराज पितृचरणों के मित्र हैं। उन पर भगवान शूलपाणी सानुकूल हैं। असुर जैसे अवध के प्रदेशों में आने का साहस नहीं करते। काशी का संपूर्ण प्रदेश भी उसी प्रकार उनके लिए दुर्घष है। हमें न मार्ग में श्रम हुआ, न कोई असुविधा। हिंस पशु भी समुत्सुक दर्शक की भांति स्वागत करते से पथ में प्राप्त हुए। किंतु तात उन वंदनीय अग्रजों ने बताया, काशी का पावन प्रदेश पीछे छूटा और वनों में अद्भुत परिवर्तन दृष्टिगत हुआ। जैसे हम किसी अज्ञात आतंकग्रस्त प्रदेश में पहुंच गए हैं। पशु पक्षी सभी जैसे वहां नित्य सावधान रहने के अभ्यासी हैं। हमारा स्वागत वे भी करते थे। पथ के समीप वे भी आते थे। उल्लास उनके नेत्रों में भी हमने देखा। किंतु पद ध्वनि सुनते ही उनकी प्रथम प्रतिक्रिया यह होती कि वे चौंक उठते, पलायन को प्रस्तुत हो जाते। समय उन्हें कंपित कर देता। वत्स, अपना सिद्धाश्रम अब अधिक दूर नहीं है। हम साय संध्या वहीं करेंगे, महर्षि ने सूचित किया हमें। किंतु तात
अब अधिक सावधान रहना, असुरों की आवाज भी समीप ही है। मैं पता नहीं कब से उन दुष्टों की प्रतीक्षा कर रहा था और सत्य तो यह है कि निराश हो गया था। मुझे लगता था वे दुष्ट दंड न्यासी तापसों को पीड़ित करते हैं। हमारे धनुष कहीं दूर से देखकर भाग गए। महर्षि की सूचना से मुझे प्रसन्नता ही हुई। जानबूझकर मार्ग में पड़े शुष्क पत्रों पर पादक्षेप करता मैं चलने लगा था। वत्स रामभद्र सावधान, सहसा भयंकर आंधी चलने का शब्द हुआ और महर्षि चौंके। देखो, मुनि घातिनी दारुण राक्षसी आ रही है। अर्ध निमेश में मेरा धनुष ज्या सज्ज हो गया था और श्रोत्रगण बाण मेरे कर में आ चुका था। आर्य ने मुझसे भी अधिक त्वरा अपनाई, किंतु हम दोनों के दक्षिण कर उठ नहीं सके। हम ठिठक गए। वह राक्षसी सही स्त्री थी। वह पर्वताकार अंजन कृष्णा, मुक्त मूर्धजा, विकरालास्य कोटरा, ज्वलदग्नि नेत्रा, विकट दीर्घ नखा, विस्फारित नेत्र मुखा, गगनचारिणी आत्तायिनी थी। क्रूराघात करने दौड़ी आ रही थी, किंतु अवध्य नारी वर्ग में तो थी। करना क्या चाहिए यह हम दोनों ही तत्काल निश्चित नहीं कर सके। सोचो मत वत्स, महर्षि ने आर्य को आज्ञा के स्वर में संबोधित किया। इस पापिष्ठा मुनि घातनी को मार दो। गुरु की आज्ञा तो सर्वोपरि शास्त्र है तात। आर्य का कर धनुष पर पहुंचा और छूट गया उनका नित्य अमोघ बाण। उनके धनुष का जाघोष एवं राक्षसी का चीत्कार एक साथ दिशाओं में गूंजा। वज्राघात के समान शब्द हुआ। योजन दीर्घ काया वह दारुण भयंकर नाद करते गिरी। विचूर्ण हो उठा कानन। बाण ने कपाल फोड़ दिया था और प्रसारित कर पाद राक्षसी भूमि पर निष्प्राण पड़ी थी। उसके शरीर को वन पशुओं के लिए छोड़कर हमने तनिक घूमकर पथ पकड़ा। सिद्धाश्रम सचमुच सिद्ध आश्रम ही है तात। शतशः तपोधन मुनिगण एवं महर्षि के पथ दर्शन एवं संरक्षण में साधना मग्न रहते हैं। हमने वहां यज्ञ कुंडों की पंक्तियां देखी। अतुल गंभीरी उन कुंडों में भगवान हव्यवाह नित्य निवास करते हैं। इन पवित्र यज्ञ कुंडों को राक्षस दूषित करते हैं, यह जानकर बड़ा क्रोध आया मुझे। और जब यह ज्ञात हुआ महर्षि विश्वामित्र के शाप का आतंक न हो, वे पुरुषाद सुर पूजित मुनियों को भी उदरस्त करने में नहीं हिचकेंगे। मेरा तो रक्त खौल गया। मैं एक प्रसंग छोड़ चला था। श्री लक्ष्मण लाल ने किंचित रुककर कहा, ताड़का के निधन के पश्चात महर्षि के भावों में कोई परिवर्तन हुआ यह कहना तो ठीक नहीं है, किंतु उनका वात्सल्य जो पहले से ही हम पर बहुत अधिक था, सीमा पार कर गया। उन्होंने आज्ञा दी, वत्स रामभद्र, सुरसरी के तट पर यहीं चलो और जो दिव्यास्त्र एवं विद्याएं मैंने सहस्रश वर्ष उग्रतम तप करके प्राप्त की हैं, उन्हें सानुज ग्रहण करो। हम भगवती भगीरथी के तट पर चले गए। हस्त पादादि प्रक्षालित करके आचमन किया हमने तथा महर्षि ने भी। इसके पश्चात महर्षि ने दिव्यायुध प्रदान किए। धनुर्वेद के अध्ययन में हमने उनका नाम मात्र ही सुना था। तुमको स्मरण होगा तात, अपने कुलगुरु के ने शिक्षण काल में कहा था, वत्स, इन आयुधों का स्वरूप मैं भी जानता नहीं हूँ। ये अमित प्रभावपन्न प्रलय सक्षम आयुध कैसे बनते हैं, कैसे प्रयुक्त होते हैं, यह बात पृथ्वी पर इस समय केवल 4 जन जानते हैं। लंकाधीश रावण, उसका पुत्र मेघनाद, भगवान परशुराम एवं महर्षि विश्वामित्र, इन 4 के ही समीप ये आयुध है भी। हमें महर्षि ने अपने वे सब दिव्यायुध प्रदान किए, उनके प्रयोग एवं उपसंहार की विधि समझाई, उनके मंत्र एवं देवतादि निर्दिष्ट किए। उन आयुधों का प्रभाव अपार है तात। किन अवसरों पर कैसे प्रतिपक्ष पर उनका प्रयोग किया जाए, यह भी महर्षि ने आज्ञा की। इन दिव्यास्त्रों के अतिरिक्त महर्षि ने हमें कृपा द्रवित होकर वह विद्या प्रदान की जिसके प्रयोग से प्रयोक्ता को दीर्घ काल तक
न क्षुधा पीड़ित करेगी, न पिपासा, न निद्रा, न कोई आदि व्याधि। अनशन की स्थिति में एवं अनिद्र रहते हुए भी न उसका शरीर क्षीण होगा, न बल का ह्रास होगा, न आलस्य आएगा और न अन्य किसी प्रकार का कष्ट होगा। हमने सादर सविनय महर्षि का यह अलौकिक प्रसाद ग्रहण किया। इसके पश्चात हम सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थित हुए, जो वहां से समीप ही था। महर्षि के पहुंचने से जैसे आश्रम में प्राण आ गए। पशु पक्षी तक फुदकने चहकने लगे उल्लास से। मुनि वृंद ने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया। हमारी पथ शांति तो उस दिव्य भूमि में प्रवेश करते ही दूर हो गई थी, किंतु हमारे विश्राम एवं हमारी भोजन आदि सुविधा के लिए आश्रम के मुनिगण जो व्यस्तता स्नेहवश प्रदर्शित कर रहे थे, बड़ा संकोच हो रहा था हम दोनों को उससे। बड़े आनंद से हमने रात्रि विश्राम किया। मुझे राक्षसों पर तीव्र आक्रोश था और मैं उन्हें जितने शीघ्र संभव हो समाप्त कर देने को उत्सुक था। सौभाग्य से यह अवसर दूर नहीं था। हम प्रातःकाल उठे। यह पर्व दिवस था। श्री रघुनाथ ने उठते ही मुझे सावधान किया कि हम प्रातः कृत्य संध्यादि शीघ्र संपन्न करेंगे। महर्षिगण स्नान आदि से निवृत्त हों, इससे पूर्व ही हम दैनंदिन कृत्य से निवृत्त हो चुके थे। स्नानाद्र अलके सूखी नहीं थी कि हमारे त्रोण पृष्ठ भाग पर कस गए और हमारे धनुष ज्यासज्ज हो गए। आप निश्चिंत यज्ञ करें मुनिगणों के साथ। श्री रघुनाथ ने महर्षि के पावन पदों में मस्तक झुकाया और हमने महर्षि का अमोघ आशीर्वाद सुना। विजय अनायारा तुम्हारा वरण करे वत्स। मुनिगण हवनीय कुंडों के समीप एणे याजिनावृत वेदिकाओं पर आसीन हो गए। अंतेवासियों ने समित कुश हवि तथा यज्ञ पात्र यथा स्थान रख दिए थे। गगन श्रुतियों के स्वर से गुंजित होकर पवित्र हुआ। भवन हव्य वाह की अरुण शिखाएं आहुतियां पाकर सहस्त्रशः कुंडों से उठने लगीं। सुरभित धूम्र कुंडलियां बनाता धरा के श्रद्धा का उपहार स्वर्ग को देने बढ़ा जा रहा था। हम दोनों भाई धनुष चढ़ाए बाण लिए सतर्क खड़े थे। सहसा दिशाओं में घोर शब्द होने लगा, जैसे भयंकर आंधी आ रही हो। गगन अंधकाराच्छन्न होता चला जा रहा था। आर्य ने एक बार मेरी ओर देखा। मुझे सावधान करने का संकेत था यह। काले अरुण केश, अंगार नेत्र, त्रिशूल आदि आयुध लिए सहस्त्र सहस्त्र राक्षसों के यूथ टिड्डी दल के समान उड़े चले आ रहे हैं, यह हमने देख लिया। दिशाएं मलमूत्र, शोणित पीव आदि की पूय गंध से पूरित हो गईं। हमने देखा कि आश्रम सीमा के एक ओर से अपवित्र पदार्थों की वर्षा वन तरुओं को दूषित करती बढ़ी आ रही है। एक क्षण में तो संपूर्ण आश्रम पट उठेगा, लथपथ हो जाएगा इस वर्षा के द्वारा। यदि एक भी बिंदु अपवित्र पदार्थों का आश्रम सीमा में पड़ गया, यदि एक भी मुनि अपवित्र होकर आसन से स्नानार्थ उठने को विवश हुए, व्यर्थ हो जाएगा हमारा धनुर्धारण, व्यर्थ हो जाएगी श्री रघुनाथ की आश्वासन वाणी। श्री रघुनाथ अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने जो शर हाथ में ले रखा था उसमें पुंख ही नहीं था। इन शत्रुओं को भी वे प्राण दंड देने के पक्ष में कदाचित थे नहीं। जो इस आसुरी दल के नायक थे, ताड़का के वे दोनों पुत्र मारीच एवं सुबाहु, उनमें मारीच आगे उड़ा आ रहा था। श्री रघुनाथ ने अपने करस्त उसी बाण को चढ़ाया और छोड़ दिया। हमें पता नहीं मारीच का क्या हुआ। फरहीन उस बाण से वह मरा तो नहीं होगा। कितनी दूर, कितने योजन दूर गिरा वह, कहा नहीं जा सकता। मुझे राक्षसों पर क्रोध था और इतनी बड़ी सेना महर्षि के यज्ञ को निर्विघ्न होने देने का उत्तरदायित्व था हम पर। महर्षि ने जो दिव्यास्त्र हमें प्रदान किए, उनके प्रसाद से उनकी सेवा का ऐसा अवसर क्या पुनः आना था। मैंने महर्षि के दिए दिव्यायुधों में से एक के मंत्र को स्मरण किया और छूट गया बाण धनुष से।
लगभग मेरे साथ ही श्री रघुनाथ के धनुष से भी उनका दूसरा बाण छूटा। इस बार सुबाहु लक्ष्य था उस बाण का, और बाण सामान्य बाण नहीं था। अग्नि दैवत मंत्रों की शक्ति थी उसके साथ। सुबाहु इस प्रकार भस्म हो गया कि उसकी चुटकी भर भस्म भी धरा पर नहीं पहुंची। श्री रघुनाथ ने अब मेरी ओर देखा। मुझे दूसरा बाण चलाने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। मेरे द्वारा जो दिव्याद्भुत प्रयुक्त हुआ था, मैं स्वयं चकित था उसका प्रभाव देखकर। पूरी राक्षसी सेना छिन्न भिन्न पड़ी थी धरा पर। उनमें से एक को भी पहचाना शक्य नहीं था। सच तो यह है कि वहां कोई शरीर या सिर नहीं था। दूर तक वन्य प्रांत केवल मांस एवं अस्थियों के चिथड़ों से, नन्हे टुकड़ों से पटा पड़ा था। गगन निर्मल हो गया था, दिशाएं स्वच्छ थीं, यज्ञ धूम्र की सुरभि पूर्ण हो गई थी दिशाओं में। श्रुतियों के स्वर गगन को परिपूत कर रहे थे। एक भी रक्त का छींटा, अपवित्र द्रव्यों की वर्षा की एक भी बूंद आश्रम भूमि की सीमा का स्पर्श नहीं कर सकी थी। महर्षि का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। वेदियों से उठने के पश्चात उन तपोधनों ने जिस उल्लास से स्वस्ति वाचन करते हमारा अभिषेक किया, वह स्नेह, वह उल्लास, वह करुणा, आशीर्वाद जैसे शरीरधारी हो गया हो। हमारा कार्य इस प्रकार महर्षि के आश्रम में पहुंचने के दूसरे दिन प्रथम प्रहर में ही संपूर्ण हो गया। अब तो हम दोनों भाई मुनिगणों के वात्सल्य का आस्वादन करते अतिथि थे वहाँ। गिने चुने दिन ही वहाँ हम रह सके। आश्रम जीवन की एक झांकी मात्र देखी हमने, और मिथिला से चर आया महर्षि के समीप। महाराज जनक ने अपनी भुवन वंदिता कुमारी के स्वयंवर के लिए धनुर्भंग की प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी। प्रतिज्ञा घोषित हो जाने के कारण किसी नरेश या राजकुमार को आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं था, किंतु महाराज की इच्छा थी कि कुछ तपोधन अवश्य पधारे उनकी कन्या के परिणय समारोह के अवसर पर। इसी उद्देश्य से उन्होंने महर्षि को भी आमंत्रित किया था। तात रामभद्र, महाराज जनक ने हमें आमंत्रित किया है। उनकी अयोनिजा कन्या का स्वयंवर है। शिव धनुष के भंग करने की प्रतिज्ञा घोषित हो चुकी है। महर्षि ने हम दोनों को पूरा समाचार सुनाकर कहा, भूमंडल के वीर मानी अधिकांश नरेश आएंगे। इस कौतुक को देखने तुम सानुज साथ चलो, क्योंकि किसी नरेश को आमंत्रण नहीं गया है। तुम्हारे वहां पहुंचने से अनामंत्रित पधारने या अवध नरेश के सम्मान में व्याघात का प्रश्न नहीं आता। हम तो श्री चरणों के अनुगत हैं। आर्य ने सविनय अपनी स्वीकृति व्यक्त कर दी। हम मुनि मंडली के साथ दूसरे दिन प्रातःकाल ही मिथिला की ओर प्रस्थित हो गए। आज का प्रसंग इतना ही। आगे का प्रसंग कल। हरे कृष्णा, राधे राधे।